हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी एनवीएस पीजीटी एंड सेकंड ग्रेड भौतिक विज्ञान का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन। तो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन संभावित हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर में वेरियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न ईएमडब्ल्यू एंड कम्युनिकेशन के। फर्स्ट है, पॉइंटिंग सदिश का मान होता है। देखिए, पॉइंटिंग सदिश को हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये होता है 1/μ0 ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी ई वेक्टर जो हमारा विद्युत क्षेत्र को और बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। अब जो हमारा μ0 है ये होता है 1/ε0c²। तो इसको हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। और जो c है जिसे हम प्रकाश का वेग कहते हैं, वो उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 1/√μ0e0। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो ये पॉइंटिंग सदिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें से किसी न किसी फॉर्म में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड है, h ऊंचाई वाले दर्शन एंटीना से प्रसारित संकेत पृथ्वी पर जितनी अधिकतम दूरी तक जा सकते हैं वह अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, घेरा गया क्षेत्रफल πd² इक्वल टू होता है d = √2rh। तो ये जो d की वैल्यू हम इसमें अगर पुट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2πrh। तो देखिए, अगर घेरा हुआ क्षेत्रफल पूछता है तो ये होता है 2πrh। और अगर आपसे ये पूछता है कि ये किसके अनुक्रमानुपाती है, किसके समानुपाती है, तो ये h की घात 1/2 के समानुपाती। व्योम तरंग संचरण की परास क्या है, तो ये होती है 2 mHz से 30 mHz। फोर्थ क्वेश्चन है कि UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परास की आवृत्तियां सामान्यतः संचरित होती हैं आकाश तरंगों के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह सिद्ध किया जा सकता है ध्रुवण के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के अनुपात में बटी होती है 1:1 में। नेक्स्ट देखिए, एक एएम तरंग का शिखर से शिखर तक अधिकतम वोल्टेज 24 मेगावोल्ट है, शिखर तक न्यूनतम वोल्टेज 8 मेगावोल्ट है, मॉड्यूलेशन गुणांक का मान है। तो देखिए, ए पीक इक्वल टू होता है 24 से mv, यानी ए मैक्सिमम इक्वल टू होता है ए पीक बाई 2। तो ये आता है 12 मेगावोल्ट। ए पीक इक्वल टू होता है 8 मेगावोल्ट, ये दिया है। शिखर से शिखर तक अधिकतम वोल्टेज 24 मेगावोल्ट ये रही, और न्यूनतम 8 मेगावोल्ट। तो ये ए मैक्सिमम क्या होगा, ए पीक का हाफ। ऐसे ही ए मिनिमम क्या होगा, ए पीक का हाफ। तो ये 4 मेगावोल्ट और ये 12 मेगावोल्ट। अब मॉड्यूलेशन गुणांक क्या होता है, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन में ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। तो इससे हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.5। अब हमें परसेंटेज में अगर ये निकालना है तो इसको 100 से गुणा कर देते, आ जाता है 50%। देखिए, आयन मंडल के लिए क्रांतिक आवृत्ति न्यूसी होती है, ये होती है 9√n मैक्सिमम। स्पेस तरंग संचरण में प्रसारण दूरी d व एंटीना की ऊंचाई h में संबंध होगा। तो d इक्वल टू होता है √2rh। ये जैसे अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था, d समानुपाती होता है √h के, वही ये क्वेश्चन अलग फॉर्म में। विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर व चुंबकीय क्षेत्र सदिश एच वेक्टर के अनुपात का एकक होगा। तो देखिए, ये या तो ये पूछा जाता है z इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर अपॉन में एच वेक्टर, और इन दोनों का परिमाण ले लेते हैं इस तरह से। तो ये प्रतिरोध के इक्वल होते हैं। अति मॉड्यूलित तरंग का मॉड्यूलेशन गुणांक होता है 1 से अधिक। 9 वोल्ट शिखर मान की वाहक तरंग आया मॉड्यूलन में संकेत संचरण में उपयोग की जाती है, यानी कि AC का मान क्या है, 9 वोल्ट। मॉड्यूलन नियतांक कितना है, 2/3, और संकेत तरंग का शिखर मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन में AC। तो 2/3 म्यू का मान, और AM का मान ज्ञात करना है, AC का मान 9 है, तो यहाँ से आ जाता है 6 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, आया मॉड्यूलित संकेत के लिए ω_m व ω_c क्रमशः संदेश संकेत व वाहक तरंग की कोणीय आवृत्तियां हैं। AM संकेत में सम्मिलित आवृत्तियां होंगी। तो ω_c माइनस ω_m, ω_c तथा ω_c प्लस ω_m।
एक आयाम मॉड्यूलित तरंग में अधिकतम आयाम 10 वोल्ट व न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है। मॉड्यूलन सूचकांक है, देखिए ए एम इक्वल टू 10 वोल्ट है, ए मिनिमम इक्वल टू 2 वोल्ट है, तो म्यू इक्वल टू होगा ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन में ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 1/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 किलो हर्ट्ज आवृत्ति और 10 वोल्ट शिखर वोल्टता के संदेश सिग्नल का उपयोग 1 एमएचजेड आवृत्ति और 20 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग के मॉड्यूलन के लिए किया जाता है, तब मॉड्यूलन सूचकांक होगा। तो देखिए ओमेगा एम ये हमें दे रखा है संदेश सिग्नल के लिए, और वाहक तरंग के लिए ओमेगा सी 1 एमएचजेड। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 1000 किलो हर्ट्ज होगा। ये इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ना इसमें, तो ये KHZ में आ जाएगा। तो ऐसे ये हमें पारा ओमेगा एम का मान हो, ये ओमेगा सी का। ऐसे ही ए एम हमारे पास 10 वोल्ट है, ए सी 20 वोल्ट है, तो मॉड्यूलन सूचकांक क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन में ए सी 0.5। पार्श्व बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इक्वल टू 1000 प्लस 10 1010 किलो हर्ट्ज, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ये आ जाएगा 990 किलो हर्ट्ज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।